अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, आज पारा नंबर 15 और सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 6 और 6 का कुछ हिस्सा रहता था। अल्लाह पाक ने यहाँ पे फरमाया कि रब की बंदगी वाले वसीला ढूंढते हैं जो रब के नज़दीक है। तो ज़ाहिर बात है कि वसीला जो है ना, वो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तालीम है, कुरान मजीद है, अहले बैत हैं, जो है ना, जो बड़े अकाबरीन गुजरे वो सारे, फिर अपने कोई उस्ताद हो गए, माँ बाप से खाता है, उसके बाद जो है ना वो कोई बंदा पीर फ़कीर ढूंढता है। ये सारे जो है ना वो वसीले में ही आते हैं, जो भी अल्लाह का रास्ता दिखाए। इवन कि अकेले बैठ के कायनात पे गौर व फिक्र करना, ये भी एक वसीला है। ठीक है जी। रहमत की उम्मीद से अल्लाह ताला के जो है ना वसीला ढूंढते हैं, अजाब से डरते हैं, डरना चाहिए। क़यामत से कबल मुस्तकिल अजाब नहीं, यानी कि दुनिया में कभी अजाब आता है, कभी इंसान फिर अल्लाह ताला रहमत करता है। ठीक है जी, ये मुस्तकिल अजाब नहीं, मरने के बाद या क़यामत के बाद या पक्का अजाब होगा या पक्का जन्नती होगा। निशानियाँ आईं, समूद को ऊँटनी दी, डराने को अहवाल तुझे दिखा दिया, नेक और बद और लानत वाले दरख्त का भी आपको दिखाया। यानी कि मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना, तो वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह के दोज़ख के दरख्त हैं, कहाँ से लोग खाते पीते हैं और वो बुरा खाना पीना है। उनके बताने से शरारत और बढ़ती है। आदम को सजदे का हुक्म हुआ तो इब्लीस ने न किया। क़यामत तक मोहलत मांगी, कहा मैं भटकाऊँगा। फरमाया तेरे साथी तेरे साथ दोज़ख में जाएंगे, जा कोशिश कर लो। वो दगाबाजी करने लगा। नेक बंदों का मैं वकील हूँ, रब कश्तियाँ चलाने वाला मेहरबान है। तकलीफ़ में लोग उसको याद करते हैं, खुशी में भूल जाते हैं जो नाशुक्रे होते हैं। डर नहीं डूबने का या डर, हमने औलादे आदम को इज़्ज़त दी, अच्छा खाना दिया, इंसानों में इज़्ज़त दी। क़यामत में लिखा हुआ लोग पढ़ लेंगे, लिखा हुआ मालनामा मिलेगा ना कि जन्नती है, ये दोस्त की है। अंधे आगे भी इसी तरह होंगे, जो बंदा दुनिया में जो बंदा ख्याल नहीं करता और जिसको दुनिया में अल्लाह ताला अंधा कहता है ना कि अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ये आगे फिर अंधे ही बन के उठेंगे। मुनकर राह से भटकाने को दोस्ती करते हैं, मुनकर राह से भटकाने को दोस्ती करते हैं, मगर खुदा तेरा मददगार है। निकालने की कोशिश करते थे पहले रसूलों की तरह। नमाज कायम करो सूरज के ढलते वक्त और रात के अंधेरे तक। फजर के वक्त कुरान पढ़ और तहज्जुद पढ़, शायद रब मुकाम महमूद अता करे। कहो रब सच्चों का साथ दे, कि यानी कि सच्चों के सच्चे लोगों के साथ मिलाए हमें। झूठ से निकाले और दे, हुकूमत में मदद करे, यानी कि ज़ोर दे। सच आया झूठ चला गया, और झूठ जाने वाला ही होता है। कुरान से शिफा और रहमत है, गुनहगारों को नुकसान में बढ़ोती है, यानी कि गुनहगारों का आगे नुकसान ज़्यादा है। इंसान आराम में अपनी मेहनत और बुराई में नाउमीदी सोचता है। कहो हर किसी की अपनी डगर है, रब बेहतर जानता है। रूह का पूछते हैं, बोलो रूह अमरे रब्बी है, तुम्हारे लिए इतना ही बताना है। अगर वही ना आए तो क्या अख्तियार है किसी का, मगर तुम पर रहमत ख़ास है और फजल है अल्लाह ताला का कि सारे जमा हो जाएं तो ऐसा कुरान न ला सकें। कहावतें बताईं समझने को, कहते हैं ना मानेंगे, वरना एक चश्मा निकाल, बागात दिखा या आसमान से टुकड़ा गिरा, खुदा और फरिश्ते दिखा। ये जो है ना इस तरह की जो है ना वो लोग डिमांडें करते थे कि जो है ना सुनहरी घर दिखा, आसमान में चढ़, कहो खुदा को खूबी है, मैं तो एक इंसान हूँ, भेजा गया हूँ। जब हदायत पहुँची तो अटकाओ ना हुआ, मगर ये कि आदमी कैसे पैगाम लाया। ये कहते थे ना कि ये तो इंसान है, खाता पीता है, हमारी तरह का है, और नबी पाक को अपने जैसा कहना बहुत सख्त गुनाह कमाते थे ये कह के। कहो तुम फरिश्ते होते तो फरिश्ता ही आता। कहो खबरदार है, खबरदार देखने वाला हम में गवाह है, हदायत उसी की तरफ से है। क़यामत में गूंगे बहरे अंधे होकर उठेंगे,
دائمی دوزخی ہوں گے، اس لیے کہ ایمان نہ لائے، انکار کیا، پھر سے زندگی پر یقین نہ آیا، آسمان و زمین کی پیدائش دیکھ کر بھی نہ سمجھے، ایک وعدے تک ناشکری کرتے رہیں گے۔ انسان کے ہاتھ ہوتا تو کسی کو کچھ نہ دیتا۔ بہت شکریہ جی، باقی پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔